नहीं रुकेगा धर्मांतरण, ऐसा क्यों और किसने कहा, मैं आपको बताती हूं। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। हिंदू समाज को ही धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराकर उन्होंने न सिर्फ विवाद को जन्म दिया बल्कि विपक्ष को हमले का मौका भी दे दिया। बीजेपी ने भी अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। देश के अंदर जिहादियों की फौज बेनकाब हो रही है। दिल्ली, इंदौर, बरेली, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आगरा से धर्मांतरण गैंग की आतंकी टोलियों का राज फाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो धर्मांतरण गिरोह के पंजे में बुरी तरह से फंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के बजाय धर्मांतरण पर सियासत की चाशनी लगाने में जुटी है और वो अपने विवादित बयान देने में माहिर रामजीलाल सुमन के मुंह के ताले खोल दिए हैं। ये वही रामजीलाल सुमन है जो राणा सांगा पर विवादित बयान दे चुके हैं और रामजीलाल सुमन धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज को जिम्मेदार बताकर एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव के चहेते रामजीलाल सुमन के मुंह से निकले बयान ने सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। धर्मांतरण पर अब तक बीजेपी मौन रहती थी, लेकिन वो भी अब रामजीलाल सुमन के बयान पर तीखे तीर चला रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के भीतर वो जातियों की चर्चा कर सके, क्योंकि इस्लाम में भी 2 जातियां हैं और वहां भी जाति के आधार पर भेदभाव है और वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और रामजीलाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। धर्मांतरण समाज विरोधी है, देश विरोधी है, ये बात अखिलेश यादव को पता है, रामजीलाल सुमन को भी पता है। इतना ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को भी मालूम है कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण लगातार देश को खोखला कर रहा है, लेकिन सियासत जो ना करवाए। वोट बैंक की खातिर सियासतदान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदल दी हरी टोपी। अब चलिए बिहार ले चलते हैं। आपको और बता दूं, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजू भैया ने तो सदियों से चली आ रही आरजेडी की हरी टोपी को उतार कर साइड कर दिया। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय तेजप्रताप की टीम तेजप्रताप यादव इस बार बिहार में क्या खुद के ही परिवार से बगावत कर रहे हैं या एनडीए सरकार को कुछ चुनौती दे पाएंगे? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पीला कलर हमारा धर्म का कलर है, कृष्ण भगवान का कलर है पीला कलर, सब लोग जानते हैं। तो हरा और पीला इसमें कोई फर्क नहीं है। तेजप्रताप का बड़ा ऐलान, सब हैरान। सियासत के यूं तो कई रंग होते हैं, लेकिन बिहार की सियासत का ये नया रंग है। लेकिन तेजप्रताप की टोपी का ये नया रंग ये सिर्फ हरे रंग से पीले रंग में बदलना भर नहीं है, बल्कि ये आरजेडी और तेजस्वी यादव के उस रंग में भंग डालने की हुंकार है जिस रंग के जरिए तेजस्वी बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये बदलाव केवल रंग का नहीं बल्कि ये बगावत और बदले का खुला ऐलान है। बगावत परिवार और पार्टी से, जहां से तेजप्रताप बाहर किए जा चुके हैं, और बदला उनसे जिसने उन्हें पार्टी और परिवार से निकालने को मजबूर किया। पीला कलर हमारा धर्म का कलर है, कृष्ण भगवान का कलर है पीला कलर, सब लोग जानते हैं। तो हरा और पीला इसमें कोई फर्क नहीं है। हरा पीला सबको लेकर के चलना है। दरअसल लालू के बड़े लाल को पार्टी से पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी तेजप्रताप के बगावती तेवर सामने नहीं आए थे। लेकिन अब महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर तेजप्रताप यादव ने आरजेडी से दूरी और अपनी नई पहचान की ओर कदम बढ़ा दिया है।
टीम तेज प्रताप यादव के बैनर तले उनकी यह रणनीति बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहाँ से लड़ रहे हैं? हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हालांकि रिपब्लिक भारत से बातचीत में कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप ने संकेत दे दिया था कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। हालांकि तब उन्होंने हरी टोपी पहनी थी, लेकिन तब भी टोपी के हरे रंग को आरजेडी से नहीं बल्कि पर्यावरण से जोड़कर बता दिया था कि वो आरजेडी का चोला उतार चुके हैं। सनपुर की जनता या महुआ की जनता चाहेगी तो वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, दोनों जगह से लड़ लूंगा चुनाव। दोनों जगह से लड़ सकते हैं चुनाव, दोनों जगह से, फिर बाद में कोई एक सीट छोड़ना पड़ता है। तब महुआ है। सिंबल क्या होगा, निर्दलीय या फिर सिंबल क्या होगा? अब जो भी दल हो, कोई दूसरी पार्टी हो सकती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं हो सकता है। आपने अभी भी हरे रंग की टोपी पहनी हुई आरजेडी की जो पहचान है, तो ये तो हरा रंग का टोपी पर्यावरण का पहचान है। हमारे पृथ्वी की जो कलर है वो हरा भरा है, तो ये पर्यावरण का पहचान है। पर्यावरण, जब हम पर्यावरण मंत्री थे तो आपने देखा होगा कि मैं खुद टोपी लगाया था हरा, और सब जगह प्लांटेशन। तो ये हरा भरा हमारे पृथ्वी का कलर है, तो इसको मैंने पृथ्वी को धारण किया। यहाँ पृथ्वी हमारी माँ है, ये इसको माँ को हमने धारण किया। तेज प्रताप यादव की पीली टोपी और टीम तेज प्रताप यादव का झंडा अपना इस बात का प्रतीक है कि वो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की छत्र छाया से बाहर निकलकर अपने समर्थकों के साथ एक नया मंच स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी तेज प्रताप की बगावत ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। जहानाबाद सीट से अपने समर्थक को उतारकर तेज प्रताप आरजेडी उम्मीदवार की हार का कारण बन चुके हैं। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप की ये बगावती तेवर तेजस्वी के सीएम बनने के सपने की राह में रोड़ा भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नहीं रुकेगा धर्मांतरण, ऐसा क्यों और किसने कहा, मैं आपको बताती हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। हिंदू समाज को ही धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराकर उन्होंने न सिर्फ विवाद को जन्म दिया बल्कि विपक्ष को हमले का मौका भी दे दिया। बीजेपी ने भी अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। देश के अंदर जिहादियों की फौज बेनकाब हो रही है। दिल्ली, इंदौर, बरेली, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आगरा से धर्मांतरण गैंग की आतंकी टोलियों का राज फाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो धर्मांतरण गिरोह के पंजे में बुरी तरह से फंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के बजाय धर्मांतरण पर सियासत की चाशनी लगाने में जुटी है और वो अपने विवादित बयान देने में माहिर रामजीलाल सुमन के मुंह के ताले खोल दिए हैं। ये वही रामजीलाल सुमन है जो राणा सांगा पर विवादित बयान दे चुके हैं और रामजीलाल सुमन धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज को जिम्मेदार बताकर एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव के चहेते रामजीलाल सुमन के मुंह से निकले बयान ने सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। धर्मांतरण पर अब तक बीजेपी मौन रहती थी, लेकिन वो भी अब रामजीलाल सुमन के बयान पर तीखे तीर चला रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के